दीदी के साथ बदलते भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजान। बंटवारा? तेरे को क्या लगता है मेरा साहब संभाल सकते हैं ये बात? देखो जी, बात करने में क्या हर्ज है। तो रोज आता है, 4 लोग दिखते हैं, लड़की की बदनामी होती है। माँ मुंह पर कोरा जवाब देके घर से निकालती है, और पुत्र है जब दिल करता है गाड़ी लेके आ जाता है हमारे आंगन में खड़ी करने। खबरदार अगर यहाँ वापस आया तो। हम मिलके बात करते हैं, ठीक है? बलजीत को मालूम है कि तू इधर आया है? जी नहीं। तो फिर उसकी मर्जी की बात कैसी होगी? आप बस ये बताइए करना क्या है? उसी बात से नाराज है ना कि मैंने तेरी मंगनी इससे नहीं होने दी। ये ले, पकड़ अंगूठी और पहना इसे। लो, हो गई सगाई। हाँ बोल। कैसी है? खुश है ना अब तू? किस बात के लिए? तेरे को नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता। क्यों? अब तो सगाई होगी हमारी, अब तो हंस दे। ये सगाई थी? क्यों? और कैसे होती है सगाई? अंगूठी पहनाई ना मैंने तेरे को। माँ की अंगूठी? क्या हुआ? अंगूठी तो अंगूठी होती है। वो क्या है ना जसबीर, तेरी माँ को मैं पसंद ही नहीं हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज अ वंडरफुल मॉम, और उनके कुछ कंसर्न्स हैं जैसे हर माँ बाप के होते हैं। और देख, अभी तो हमारी सगाई हो गई है ना, तेरे माँ बाप भी ऐसे चाहते थे। और रही मेरे माँ बाप की बात, वो मुझे पता है, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तू खुश है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ, पर मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर चल कोई गल नहीं। मुझे ऐसा लगता है तू इतनी खुश नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं अपने मम्मी डैडी से लड़कर उन्हें नाराज कर तुमसे मिलने के लिए आया, और तू एक बार भी मेरे सामने नहीं आई। तूने घर का माहौल नहीं देखा उस दिन? हाँ यार, ये तो है, लड़कियों की बड़ी समस्या है। शुक्र है तेरे को एहसास है। एहसास है तभी तो अंगूठी पहनाई ना तेरे को। ये अंगूठी तेरे डैडी ने दी थी तेरी मम्मी को? शायद। क्यों? और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया इसको निकालने में। यार, मेरे डैडी जितना मेरी मम्मी को प्यार करते हैं ना, मेरी माँ मुझे उससे 10 गुना ज्यादा प्यार करती है। तुझे पता है, मैं मम्मी से कुछ भी करवा सकता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बेबी आवाज लगा रही है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। कमाल है। बीबी जी,
आपने तो कपड़े भी बदल लिए। और क्या, मैंने कौन सा बारात में जाना था जो ना बदलती। आप रहने दीजिए, बैठ के चाय पीजिए, मैं करती हूँ। बीबी जी, साहब जी बोल रहे थे आपके सर में दर्द है, बाम लगा दूं थोड़ा? ये सरदर्द बाम से जाने वाला नहीं है कमला, पक्का रोग है जिंदगी भर का। कोई बात नहीं बीबी जी, आप कल बहुत परेशान थे ना, थोड़ा सो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। सांप को चाय दी? हाँ जी, उनको दे के ही आई हूँ। कुछ खाने को भी दे देना था साथ में, सुबह से कुछ नहीं खाया। ओ बीबी जी, काके का शगन डाल के आए हो तो आप बोल रहे हो सुबह से कुछ नहीं खाया? उन्होंने तो मंगाया था ढाबे से, हमारे गले से नीचे नहीं उतरा। ऐसी क्या बात हो गई बीबी जी, काके का शगुन डाल के आए हो, आपको तो खुश होना चाहिए। शगन नहीं, फांसी का फंदा डाल के आई हूँ अपने गले में, बस लटकना बाकी रह गया। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो क्या करना है। बेबे, अमृत ने अंगूठी तो पहना दी कुड़ी को, चाहे रो के पहनाई चाहे हंस के पहनाई, पहना तो दी ना। अब हमें क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या कर रहा है? यही सलाह मशवरा करने के लिए तो हम आपके पास आए हैं। आप लोग बड़े हो, अब आप ही बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। देखो नसीब, इसमें कोई शक नहीं है कि बात तो बिगड़ी हुई ही है। अंगूठी जरूर पहना दी उन्होंने कमल को, पर इस रिश्ते को लेकर के उनके घर में कोई खुश नहीं है। पर मुंडा कुड़ी तो राजी है ना। और देख लेना, शादी के बाद उनकी मर्जी में ही घर वालों की मर्जी भी होनी है। तो क्या कहते हैं बेबे आप, क्या करें हम? एक बात उन्होंने हमारी मानी, सगाई करने वाली, अब एक हमें उनकी भी मान लेनी चाहिए। उनकी बात मान लेनी चाहिए? कौन सी बात? शादी 5 साल साथ बाद वाली। बेबे कैसी बात करते हो आप? 5-7 साल किसने देखे? बच्चे तो अभी नहीं सुनते हमारी। अगर कल को कोई 19-21 होगी फिर क्या करेंगे हम लोग, किसको बोलेंगे? बेबे, लड़के ने तो पल्ला झाड़ के बैठ जाना, लग हो जाना, बर्बादी तो हमारी लड़की की होगी ना। तो कोई और रास्ता है तो बता अमरजीत, क्या बुराई है इसमें? अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करवा के बड़ा वकील ही तो बनाना चाहते हैं ना वो। हमारी तरह तो है नहीं कि अगर ना पढ़ा तो खेतों में लगा देंगे। बड़ी भारी मुसीबत होगी है बेबे। चलो कोई बात नहीं, अगर सबकी मर्जी यही है तो फिर ऐसे कर लेते हैं। और एक बात, वकील साहब से एक बार मशवरा जरूर कर लेना, उनकी राय भी जरूरी है। ठीक है बेबे, ऐसे ही करते हैं। आओ आओ कर्नल, कैसे आना हुआ? डैडी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोल पुत्र। देखिए, हमें इस प्रोजेक्ट पे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे खाली हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। किसी दिन भी जंगलात वालों ने आकर पूरी बिल्डिंग गिरा देनी है। हाँ वो तो है, मुझे भी अभी बीमार पड़ना था। हाँ सच, तुम्हारी वो वकील साहब से बात हुई थी? वो कुछ स्टे लेना चाहते थे तोड़फोड़ से। हाँ, बात हुई थी मेरी उनसे। वो कह रहे हैं कि ऐसे मामले में स्टे नहीं मिलता है। ले भाई, तो वो वकील किस बात का है? अगर सब कुछ हमने ही करना है तो उसको फीस किस बात की देनी है? देखिए डैडी, जो भी करना है जल्दी करना होगा। जंगलात वालों ने जब से आकर हमारे प्रोजेक्ट पे बोर्ड लगाया है, लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। रोज 15-20 फोन आ रहे हैं दफ्तर में। अब आपका फोन तो बंद है, दफ्तर का फोन लगातार बज रहा है। लोगों ने दफ्तर के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अगर आप गुस्सा ना हो, देखिए ठंडे दिमाग से सोचिए, एक बार मेहरा अंकल से मिल लीजिए। वो सुरेंद्र भी कह रहा था कि मेहरा का फोन आया था उसके पास। वो कह रहा है अगर एक बार मिल लो तो कुछ सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट नहीं कराना है, कब्जा करना है पूरे प्रोजेक्ट पर। लेकिन डैडी, अभी तो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल रहा है। एक बार बात करने में क्या हर्ज है?
हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं तो जा नहीं सकता, वो आएगा इधर? है उसमें इतनी हिम्मत? ना आपको जाने की जरूरत है ना वो आएगा, मैं होकर आता हूँ। वो कहावत सुनी है तूने? कौन सी डैडी? अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। बाबूजी का फोन है। हाँ हाँ उठा ले, सुन ले। जी बाबूजी। अच्छा तो हमसे कहते हम आ जाते ना, ऐसी जल्दी क्या थी? अच्छा ठीक है चलिए हम कल आते हैं। क्या हुआ? वो वकील साहब आए थे घर पर। अच्छा खैर तो है? हाँ, कमल को अंगूठी पहनाकर और जसबीर के साथ रिश्ता तय करके गए। बड़े भाई भाभी को पूछे बगैर ना कोई सलाह मशवरा, कमाल है। एक दिन पहले आकर के मना कर गए, अगले दिन आकर के अंगूठी पहना गए। आप सोचो क्या मजबूरी होगी एक दिन में उनको। अंगूठी तो डाल गए, अब शादी कब की है? शादी तो वो जसबीर की पढ़ाई पूरी करने और उसकी वकालत पूरी करने के बाद ही करेंगे। तुम लोगों ने ना ढील बहुत दे रखी है उसे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। यार ये तो सचमुच हद ही हो गई। और क्या, मेरे को तो आप ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगा। बताओ, दोनों बड़े भाई और भाभियां घर पर नहीं है और बहन का रिश्ता कर दिया। माना कि सब कुछ जल्दबाजी में हो गया, वो लोग आए और अंगूठी पहना के चले गए, पर हम कितनी दूरी पे हैं? फोन तो कर देते कम से कम। 15-20 मिनट में पहुंच जाना था हमने। और क्या बात हुई तेरी? नहीं, करनैल की हुई थी, उन्होंने बताया। बताओ, सब कुछ होने के बाद फोन करके बता रहे हैं। हद है यार। तो तूने कर लेना था ना। जब वो नहीं करते तो मैं क्यों करूं? पता है मेरे डैडी जी बीमार हैं और एक बार अस्पताल में आके देख के चले गए। उसके बाद ना किसी ने फोन किया और ना कोई आया। पता है, बहुओं को कोई नहीं पूछता। हरजीत, सिमरन, किसी ने भी फोन नहीं किया? हरजीत तो बड़ा सगा बनता है तेरा। सिमरन का फोन आया था थोड़ी देर पहले, मैंने सुना दी उसे अच्छी अच्छी। क्या कह रही थी? कह रही थी भाभी आ जाओ, आपके बगैर घर खाली खाली लग रहा है। तो तूने क्या कहा? कहना क्या है, बड़े भाई भाभी हैं, जाना तो पड़ेगा। सोच रहे हैं कल होकर आए। ऐसा कर, तू भी आजा, दोनों बैठकर बातें करेंगे। नहीं सतबीर, कल नहीं, कल मुझे ना जरनैल से मिलने जाना है जेल में। तेरे को तो फिर भी फोन कर दिया, मुझे तो फोन तक करना जरूरी नहीं समझा उन लोगों ने। चल कोई ना, दिल को ना लगा, देखना हम दोनों ने मिलके ना सब कुछ ठीक कर देना है। चल ठीक है, रखती हूँ, डैडी बुला रहे हैं। हाँ मैं भी रखती हूँ, मेरे को भी डैडी को खाना देना है। चल फिर बात करेंगे, बाय बाय। अब हो गया पुत्र, आजा। आपको भी खाना डाल दूं मम्मी? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी अचार के साथ 2 मट्ठियाँ खाई हैं, तू ही खा ले। ओ लिया पुत्र लिया। ओए वो क्या है जसविंदर, आज जब से कुड़ी आई है ना, तूने इसे रसोई में ही लगा रखा है। मेरी कहाँ सुनती है, हाथ भी नहीं लगाने देती काम को। मम्मी 2-4 दिन में तो मैंने वापस चले जाना है, और वैसे भी डैडी के लिए खाना बनाना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डैडी भी तेरे को बहुत याद करते हैं, जब खाना खाने बैठते हैं तभी याद करते हैं। किससे बात कर रही थी? फोन आया था ब्रिंडा खरड़ से? नहीं, सतबीर का फोन आया था। आपको पता है कमल की सगाई हो गई है। हैं? क्या कह रही है तू? कब? बताया नहीं उन्होंने। आज शाम को। कल तो ये लोग गए थे कमल का रिश्ता लेकर चंडीगढ़, तब तो उन्होंने मना कर दिया था। आज पता नहीं क्या हुआ, वो लोग खरड़ मोरिंडा आए थे, कमल को अंगूठी पहना कर चले गए। हाय, ऐसी क्या जल्दबाजी कर दी उन्होंने? पता नहीं,
कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई लड़की के साथ? इतनी अफरा दफरी मचा रखी है। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? लो उसमें क्या है, सब चुप छुपा कर रहे हैं। किस बात का पर्दा है? अपनी भाभीियों तक को तो बताया नहीं। जरूर कोई बात तो है। ओ जसविंदर, जो मुंह में आता बोल देती है। क्या गलत बोला है मैंने? आजकल के लड़के लड़के खुलेआम मिलते हैं, कोई शर्म या है ही नहीं उनको। पीठ पीछे क्या करते हैं किसी को क्या पता। एक दिन पहले आकर के मना कर गए, अगले दिन आकर के अंगूठी पहना गए। आप सोचो क्या मजबूरी होगी एक दिन में उनको। मम्मी मैं हो आती हूँ एक आध दिन के लिए। हाँ तू जा, तू कहे तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। बधाई देने तो जाना पड़ेगा ही। नहीं नहीं मम्मी आप रहने दो, आपको तो बताया भी नहीं उन्होंने। आपको जाने की जरूरत नहीं है अभी। मेरा ख्याल है मनवीर ठीक कह रही है। चलो आपकी मर्जी, बड़े अजीब लोग हैं। मम्मी छोड़ो ना इन सब बातों को। डैडी आप खाना खाओ। ठीक है। क्या सोच रहा है? यही कि सब कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर कमल और जसबीर के बारे में सोच रहा है ना, तो ये तो होना ही था। लेकिन फिर भी इस तरह से। अब जैसे भी हो जाए, इसी में भलाई है दोनों परिवारों की। वैसे ना तेरी बहन है, इसीलिए कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती। तुम लोगों ने ना ढील बहुत दे रखी है उसे। तू तो जानती है ना, हमेशा की वो जिद्दी और बिगड़ैल है, जो एक बार ठान लेती है वो करके मानती है। वो तो दिख ही रहा है, एक लड़के का कत्ल हो गया, उसका भाई जेल में है, पर मजाल है मेम साहब को कोई फर्क भी पड़ा हो। अब पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगी वो। अंगूठी तो डाल गई, अब शादी कब की है? शादी तो वो जसबीर की पढ़ाई पूरी करने और उसकी वकालत पूरी करने के बाद ही करेंगे। उसमें तो बड़ा टाइम लग जाना है। हाँ हाँ वो तो है ही। कमाल है तुम लोग भी। कमाल क्या है इसमें? ये तो उनकी जिद थी, उनको उसका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सगाई करा दी। तुम देखना, उसने ना सबके सामने उसके कंधे पे चढ़ के बैठना है। सतबीर पागल हो गया? बहन है वो मेरी। खुद ही तो कह रहे थे बिगड़ैल है, जिद्दी है, और जो उसने पहले किया है ना, उससे तो यही लगता है। अब आगे ना करे कुछ तो ही अच्छा है। अच्छा ला, मैं तेरी छुट्टी बना देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अंगूठी कहाँ है तेरी? कौन सी अंगूठी? उसकी बात कर रही हूँ जो तेरी सास ने कल को पहनाई है तुझे। उतार दी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो तू बता, कोई रास्ता है तेरे पास कोई मशवरा? अंगूठी डाल दी, बोलो नथ भी डाल दो, ले जाओ उसे अपने घर। और जसबीर की पढ़ाई? वो तो वैसे भी होनी नहीं है। लाइसेंस जो मिल गया उसको, अब ना उसने मोरिंडा में ही पड़े रहना है। अगर शादी हो जाए ना तो शायद कुछ पढ़ ले। बात तो तू ठीक कह रही है। कल तो जा ही रहे हैं ना, बात करते हैं फिर। डैडी को दिखाने भी जाना है डॉक्टर को। वो तो परसों अपॉइंटमेंट है ना उनका। हाँ इसीलिए बोल रही हूँ, वहां रुकने के लिए मत बोलना। और यहाँ मम्मी भी अकेले हैं घर पे, शाम तक ना वापस आ जाएंगे हम। हाँ हाँ। अच्छा सतबीर, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोल। देख, डैडी तो मान नहीं रहे। इस वक्त हमें इस जंजाल से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मेहरा अंकल। तुझे पता है ना कर्नल, मेहरा अंकल बहुत चालाक है। उसने हमें बेच के खा जाना है। तो खा जाए ना, वैसे भी हमारे पास क्या बचा है? अगर उनके कुछ खाने से हमारे पास कुछ बच रहा है ना तो ठीक है ना। फिर तू करना क्या चाहता है? मैं मेहरा से एक डील करना चाहता हूँ। डैडी को पता है? नहीं। तो फिर? यही तो मुसीबत है। डील क्या है?
वो कल पता चलेगी। तो अगर डैडी नहीं माने तो फिर ठीक है, किसी खैराती अस्पताल में उनका इलाज कराना शुरू कर दूंगा। तो तू ही बता, मैं क्या करूं? तू ही तो कर सकती है। क्या? ये कल पता चलेगा। अभी तू शांत रह। मैं पहले मेहरा अंकल से बात कर लूं, फिर डैडी को भी बता दूंगा। जर्नैल ठीक तो है ना? ये कैसा सपना था? मम्मी? मम्मी कहाँ गई? रात के 1:30 बज रहे हैं और मम्मी पता नहीं कहाँ है। मम्मी रसोई में क्या कर रहे हैं? मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? आपको पता है ना टाइम कितना हुआ है? 1:30 बज रहे हैं रात के। नींद नहीं आ रही थी पुत्र, सोचा मठियां बना लूं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है पुत्र? अरे मठियां बनानी थी तो कल सुबह बना लेते। मैंने सोचा तूने जर्नैल को मिलने जाना है तो 2-4 उसके लिए भी बना दूं, खा लेगा बेचारा, खुश हो जाएगा। मम्मी आप बहुत अच्छी हो। चल पीछे हट, गरम तेल के छींटे पड़ जाएंगे तेरे को। मैं तो तुझे सुला कर आई थी, तू कैसे उठ गई? मम्मी मैंने बहुत अजीब सपना देखा। मुझे लगा कि जर्नैल मुझे बुला रहा है, पर कोई है जो मुझे उससे दूर करना चाहता है। वो चिल्ला रहा था कि उसका दम घुटता है वहां पर। मम्मी वो मुझे बुला रहा था। दिल को दिल की राह होती है पुत्र, याद कर रहा होगा तेरे को। मम्मी वो इस टाइम क्या कर रहा होगा? तू जाग रही है, वो भी जाग रहा होगा। वो जेल से छूट तो जाएगा ना? उम्मीद पे दुनिया जीती है पुत्र, अगर आदमी की उम्मीद टूट जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। मम्मी अगर वो ना छूटा तो? चल बदशगनी वाली बातें मत कर। क्या कर रही है? दिख नहीं रहा। कमाल है। अच्छा ला मैं तेरी छुट्टी बना देती। नहीं कोई जरूरत नहीं है। तेरी कौन सी अंगूठी? कितनी अंगूठियां हैं तेरे पास? उसकी बात कर रही हूँ जो तेरी सास ने कल को पहनाई है तुझे। उतार दी। हर सूरत में पैसा तो चाहिए ही चाहिए। हमारे तो सारे रास्ते बंद हैं। तू देख कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं। तू होश में तो है? क्या कह रही है? बाबूजी मैंने ऐसा क्या कह दिया? तूने जमीनों के बंटवारे की बात की है। जमीन हमारी माँ है, अपने कोख से अनाज पैदा करके हमारे भंडार भरती है जिससे हम लोग जीते हैं। तो दादा ने बंटवारा नहीं किया आपके उताई की जमीन का अपने जीते जी? माटी माटी माटी
इस माटी पर बहुत ही माटी जिस माटी हंकार